बिना किसी जान पहचान के एक कल की लड़की को तुमने 50,000 रुपए उठाकर दे दिए। जान पहचान बनाने से बनती है राज, और पैसे ऐसे उठाकर नहीं दे दिए, बकायदा इन्वेस्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन है कि ज्योति भाभी उसकी 10% की पार्टनर होंगी और मैं और यामिनी भाभी उसके 5% के पार्टनर होंगे। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ना बंधु धरे के धरे रह जाते हैं। ये जब सोनाली उल्लू बनाकर भाग गई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर घूमते रहना पूरे शहर में। सोनाली ऐसी नहीं है राज। अच्छा, मतलब उसकी शक्ल पर लिखा है कि मैं ऐसी नहीं हूँ? नहीं, शक्ल पर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा है। और ये जो दुकान है ये उसकी अपनी दुकान है, कागज भी देखे मैंने। तो कोई अपनी दुकान छोड़कर तो नहीं भाग जाता ना। अरे दुकान के कागजात लेकर क्या बैठी हो तुम बंधु? अगर लोगों को ठगना हो ना तो यहाँ ताजमहल के कागजात बनवा लाते हैं लोग। तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो राज। मैंने सोनाली के आईडीज भी देखे, अब क्या आईडीज भी नकली बनवाकर घूम रही होगी वो। भगवान जाने। राज, एक लड़की अपने दम पे कुछ करना चाहती है, इनफैक्ट सेकेंड वेव के पहले कर भी रही थी, अब दोबारा कोशिश कर रही है। और इस कोशिश में हम लेडीज बस उसका साथ दे रहे हैं और साथ में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर सब सही रहा ना तो 6 महीने में हमारे इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और इतना प्रॉफिट होगा जो किसी एफडी में नहीं मिलता हमें। Are you even listening to yourself? Huh? This sounds too good to be true. ये जो रोजी पिक्चर दिखाया ना उस सोनाली ने, उसके पीछे का घना अंधेरा मुझे साफ नजर आ रहा है। अच्छा, तुमने कहा ना कि ये जो सोनाली है वो पीजी में रहती है 4 लड़कियों के साथ, है ना? तो जिस लड़की का यहाँ घर नहीं है, उसका यहाँ परिवार नहीं है, उस पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया। अरे पीजी में रहती है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर परिवार है ही नहीं। घर परिवार कहीं ना कहीं तो होगा ना। कल को सखी कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाएगी, हॉस्टल में रहेगी या पीजी में 4 लड़कियों के साथ रहेगी, तो क्या सखी भरोसे लायक नहीं रह जाएगी? सखी और इस सोनाली का कंपैरिजन कर रही हो तो मतलब बोलने को कुछ रहा ही नहीं ना। एनीवे, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा सोचना सही हो और मेरा गलत। और क्या जवाब दूं उसे? मार्फतिया जी, अरेंज हो गए पैसे? ओह चलो, वेरी गुड। कहां से हुए? अच्छा, कजिन ने दिए। चलो, मिल गया आपको पैसे, ये ज्यादा जरूरी है। सॉरी, मैं नहीं। जी, थैंक यू। मिलता हूं कल ऑफिस में। मिडिल क्लास वालों की जिंदगी भी कमाल की है, एक बोझ उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। थारे को क्या लगा है? मारे को बताएगी नहीं तो मारे को पता नहीं चलेगा? अरे राजेश भाई ने मारे को और दक्कू को सब बता दिया है। बड़ी शातिर निकली तू ज्योति, हमारी आंख से काजल चुराती रही और मारे को पता ही नहीं चला। वाह। काजल? लेकिन हर्षद, आप तो काजल लगाते नहीं हो, तो मैं चुराऊंगी कैसे? अरे ये बैल बुद्धि, राशन पानी के लिए तुझे जो पैसे देता था उसमें से जो तूने पैसे चुराए ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं हर्षद, मैंने पैसे चुराए नहीं थे, बचाए थे। हाँ, जाके क्या किया? एक झटके में लुटा दिए। ये जरूर की थी थारे को चौधरी बन के उस सोनाली को 1 लाख रुपए देने की? क्यों दिए? हमारी मेहनत के पैसे तूने उसको क्यों दिए? क्यों? आपकी खुशी के लिए। हाँ, मुझे लगा कि मैं 1 लाख के जब 2 लाख करके आपके हाथ में रखूंगी ना, तो आपके चेहरे पर जो खुशी दिखेगी ना, वो खुशी देखने के लिए मैंने सोनाली को 1 लाख रुपए दिए। 2 लाख के बदले खाक ना हो जाए हमारे पैसे। ये ठीक नहीं किया तूने ज्योति, जरा भी ठीक नहीं किया। तू अगर मारे को बेच आती ना तो मुझे तुझ पे इतना गुस्सा नहीं आता ज्योति, जितना गुस्सा जो तूने मारे पैसे लूटा है ना उस पे आ रहा है। सॉरी। अरे क्या सॉरी? क्या सोनाली को पैसे देके तुमने खुशियां दी है मुझे कम और बढ़ाया है मेरा गम? मत करो अपने यामिनी की बुद्धि पे शक, क्योंकि यामिनी जो भी करती है सोच समझ के करती है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब 50,000 के 1 लाख हो जाएंगे। हम होली में भी दिवाली मनाएंगे। 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 थैंक यू। अगर कोई बाहर वाला तेरी मम्मी को डांटता तो तू क्या करता? मैं? हाँ, मैं उसके दांत तोड़ देता। वेरी गुड, मैं भी वही करता। और अब तेरे पापा क्या करते? मेरे पापा? मैं जितने दांत तोड़ता उससे 4-5 एक्स्ट्रा ही दांत तोड़ देते। वेरी गुड, मेरे पापा भी वही करते। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि तेरी मम्मी को तेरे पापा ने डांटा है और मेरी मम्मी को मेरे डैडी ने डांटा है।
तू अब करे क्या, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। वही तो समझ नहीं आ रहा ना ब्रो, ये पापा लोग ना अजीब होते हैं, अपनी गलती का गुस्सा भी मम्मियों पे उतारते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पापा का शेयर मार्केट में 2 लाख का लॉस हुआ तो मम्मी को डांट दिया। चाय में जरा सी चीनी क्या कम हुई, मम्मी को बुरी तरीके से डांट दिया पापा ने। रॉन्ग है यार, टोटली रॉन्ग है। यस ब्रो, जनरली चाय में चीनी कम होती है तो पापा नॉर्मली बोलते हैं, ए झालर ज्योति चाय में चीनी कम है, थोड़ी चीनी ला। बट पैसों का लॉस हुआ तो पापा ने मम्मी की बेरहमी से क्लास ले ली। अभी मम्मी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए तब भी पापा ने मम्मी की क्लास ले ली। मेरे डैडी ने भी ली, जबकि मम्मियों ने पैसे इन्वेस्ट किए, बर्बाद नहीं किए, फिर भी डांट दिया उनको। ये डैडीज ने ना अज्यूम कर लिया कि सोनाली दीदी फ्रॉड है, ये बस अजम्पशन पे ही डांट दिया। वैसे ब्रो, तुझे भी हमारे पापा लोग की तरह लगते कि सोनाली दीदी फ्रॉड है? नॉट एट ऑल ब्रो, मेरी मम्मी ने भी ना यही कहने की कोशिश की, लेकिन डैडी ने एक सुनी नहीं। वो गुस्से में थे तो उन्होंने मम्मी को ही डांट दिया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हमेशा मोम्स को ही क्यों डांट पड़ती है? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना ब्रो, इसीलिए मैंने तो ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी वाइफ को कभी भी नहीं डांटूंगा, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में। बिकॉज ब्रो, लेडी जानबूझ के पैसों का लॉस थोड़ी ना चाहती है, वो तो ये चाहती है कि पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाए और प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट होगा तो वो पैसे अपने ही घर में आने वाले हैं ना ब्रो। यस ब्रो, यू आर राइट, लेकिन अभी ना बहुत टाइम है तेरी शादी होने में, और जब तेरी वाइफ आएगी तो ये सब करना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं पहले वो सोच। वैसे हम कर भी क्या सकते हैं ब्रो, हम तो बस बातें कर सकते हैं जो भी हम कर रहे हैं कि डैडीज मम्मी से अच्छा बिहेव नहीं करते, उन्हें उनको डांटना नहीं चाहिए। एंड अगर वो कोई डिसीजन ले तो उसकी रिस्पेक्ट करे, बिकॉज ब्रो वो जो करती है वो अपनी फैमिली की भलाई के लिए ही करती है। ब्रो आइडिया, अभी जो तूने बोला ना वही जाके अपने डैडी को बोलते और उन्हें समझाते हैं। यस ब्रो, हमें उनके पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो उनको बात समझ नहीं आएगी। यस ब्रो, तो अब फाइनल कि अब हम अपने डैडी से बात करेंगे और जल्दी करेंगे। यस ब्रो। मम्मा, 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 अभी मुझे नीचे सोनाली मिली थी, उसने बताया कि आज शाम को अपना आइसक्रीम पार्लर फिर से खोल रही है। What? हाँ, उसने इनॉग्रेशन पे इनवाइट किया है। क्या कहते हो राजेश बाबू, ये सब भी फ्रॉड है? फ्रॉड है या नहीं उससे हमारे को कोई मतलब नहीं। मैं तो उस दिन मानूंगा जिस दिन तुम्हारे हाथ में लाख की जगह पे 2 लाख रुपए लाके रखेगी। वो दिन जल्द ही आएगा तक जब तुम्हारे हाथ में होंगे 1 लाख और थम जाएगी तुम्हारे दिल की धक धक। What? नो 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 नो, धक धक थमेगी नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगी मेरी प्यारी यम। तुम जल्दी से हो जाओ तैयार, क्योंकि सोनाली की दुकान के मुहूर्त में टाइम बचा है कम, टाइम बचा है कम। संभालो मेरी यम। Congratulations, congratulations, congratulations। ये गिफ्ट मेरी और हर्षद की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनाली। थैंक यू सो मच आंटी। वंदना आंटी, मैं चाहती हूँ कि आप, ज्योति आंटी और यामिनी आंटी मिलकर मेरे आइसक्रीम पार्लर का रिबन काटें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं अपना पार्लर फिर से कभी नहीं खोल पाती। वरना भी सच बोलो ना तो पहले ज्योति पे मुझे बहुत गुस्सा था कि क्यों दिए पैसे तूने, लेकिन अब हमारे को भरोसा कि आप लोगों ने जो भी किया ना वो बहुत सही किया। हालांकि इस शेयर बाजार के पंटर की बात मानने का मन तो नहीं कर रहा, पर फिर भी इसकी बात से मैं सहमत हूं। यम प्लीज, ना भाभी आप भी जाइए। जा ज्योति जा। वरना मैं। ब्रो, खेल खेल में पूछने भूल गया, तूने अपने डैड से बात की? नहीं ब्रो, आज करूंगा, बट सबसे पहले हम अपने फ्री के आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम खाने चलते हैं। अपना आइसक्रीम पार्लर? हाँ ब्रो, जिस आइसक्रीम पार्लर की मेरी मम्मी 5% और तेरी मम्मी 10% की पार्टनर है, तो अपना ही हुआ ना। अब अपने आइसक्रीम पार्लर पे जाके पैसे देके थोड़ी आइसक्रीम खाएंगे। चल यस ब्रो, लेट्स गो। अवेलेबल फॉर लीज, दुकान किराए पे उपलब्ध है। मम्मी!
अब क्या करेंगे ब्रो? हमें डैडी से बात करनी थी, अब किस मुंह से बात करेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ब्रो। एक्चुअली मॉम्स ना कुछ ज्यादा इमोशनल होती है। यस ब्रो, क्या जरूरत थी बिना जान पहचान के इमोशनल होके पैसे देने की, और वो भी एक फ्रॉड को। बेचारे डैडी गुस्सा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और अगर गुस्सा आएंगे तो डांटेंगे ही ना। अच्छा ब्रो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी वाइफ को डांटूंगा। पर तूने बोला कि तू नहीं डांटेगा। ब्रो ये तो मैंने तब बोला था जब मुझे नहीं पता था कि सोनाली फ्रॉड है। बेचारे मेरे पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, रात को पैसे कमाने के चक्कर में 3-4 बजे तक उठकर शेयर मार्केट की न्यूज देखते हैं। सुबह शेयर मार्केट शुरू होने से 15 मिनट पहले उठ जाते हैं, 8:45 बजे। वो ठीक से सो भी नहीं पाते पैसे कमाने के चक्कर में। और मेरी मम्मी ने उनकी मेहनत की कमाई एक फ्रॉड को दे दी। यस ब्रो, पहले हम डैडियों से बात करना चाहते थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ हमें मम्मियों से बात करनी होगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रो। क्यों? बिकॉज अब हमारी मम्मी से हमारे डैडी से बात करेंगे, और वो भी अच्छे से। अच्छे से मतलब डांटेंगे? नहीं, उनकी आरती उतारेंगे। डांटने वाले काम किए है तो डांटेंगे ही ना। बेचारे डैडी। पता था मुझे कि वो सोनाली फ्रॉड ही निकलेगी। नहीं देखो भाई, मेरा दिल नहीं मानता है, सोनाली फ्रॉड नहीं हो सकती है। कैसे हो सकती है? परम पूज्य वन्ना भाभी बोल रही है तो सोनाली फ्रॉड हो ही नहीं सकती। अरे झालर हो गया है तू, हैं? जिसे वो खुद की दुकान बता रही थी ना, वो किराए की निकली। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए थे उसने। इतना ही नहीं, वो जहां पीजी में रहती थी वहां से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर निकल गई वो। सुना? निकल गई वो। कहता है कि वो फ्रॉड नहीं हो सकती, हैं? मैं सोनाली को फोन करती हूँ। मेरा बस करो बंधु, बस करो। 50 बार फोन कर चुकी हो, 25 वॉइस मैसेज भेज चुकी हो। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? उस सोनाली ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा है, तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस उस तक नहीं पहुंचने वाले। तो तुम समझो ना राज, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। मैंने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी थी। और उसने तुम्हारी आंखों में भोलापन, उस भोलेपन का फायदा उठाकर ना वो रफू चक्कर हो गई है। अब करती रहो कॉल्स और भेजती रहो मैसेजेस। राजेश भाई, सारा कसूर है ना इसका है, इसका। झालर औरत, इसी ने चाबी भरी थी सबको। हर्षद भाई प्लीज आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि कल मुहूर्त पे आप बड़े गुण गा रहे थे, है ना, खुश हो रहे थे। अब जब सब लूट गया तब उसका ठिकरा आप ज्योति भाभी के माथे फोड़ रहे हो। सोनाली बेटा बात सुन, तू अच्छी लड़की है, तू ऐसा नहीं कर सकती। भगवान के लिए बस करो बंधु, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एक्सेप्टेड। एक तो वो सोनाली अपना फोन ऑन करने से रही, और अगर उसने ऑन किया ना तो तुम्हारे ये मैसेजेस सुनकर ना हंसेगी वो। पकड़ो, मेहनत की कमाई के 50,000 रुपए तो गए, जैसे पिछली बार गए थे। राज, वन्ना भाभी, वो सोनाली का एड्रेस फेक निकला, उसके सारे आईडीज भी फेक निकले। और वन्ना भाभी आपको पता है, वो केवल आप लोगों से 2 लाख रुपए नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा करके रफू चक्कर हो गई है। ना भाभी, मुझे लगता है वो अकेली नहीं, बल्कि पूरी गैंग उसके साथ है, क्योंकि ये सब करना एक अकेली लड़की की बस की बात नहीं है। सोनाली
बेटा ये आखिरी मैसेज भेज रही हूं मैं तुम्हें, इस उम्मीद में कि शायद तुम कभी ना कभी अपना फोन ऑन करोगी। जानती हो बेटा, मैंने ना तुम्हें अपनी बेटी सखी की तरह माना, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि शायद आज के बाद किसी पे कभी भरोसा ही नहीं कर पाऊं। पता है, मेरे पति राज मुझसे कह रहे थे कि ये लड़की पीजी में 4 लड़कियों के साथ रहती है, इस शहर में इसका घर परिवार नहीं है, तो इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो मैंने उनसे कहा कि कल को हमारी बेटी सखी पीजी में रहेगी किसी और शहर में, तो क्या उस पे भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए? बेटा समझो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां जो बड़े शहर में अपने घर परिवार को छोड़कर कुछ करने के सपने लेकर आती है ना, हॉस्टल में रहती हैं, किराए के घरों में रहती हैं, पीजी में 4-5 लड़कियों के साथ रहती हैं, उन पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा कभी। हाँ, समय के साथ मेरा ये पैसे खोने का जो घाव है वो भर जाएगा, लेकिन एक बेटी का अपनी माँ जैसी माँ के भरोसे को तोड़कर दिया हुआ जो घाव है ना, वो शायद कभी नहीं भरेगा। प्रणाम साहब। साहब एक औरत आई रही बुर्का पहन के नीचे, वही पैकेट दे के गई है बंदा मैडम जी की खातिर। प्रणाम साहब। सोनाली, सोनाली, सोनाली। वंदना आंटी, जिस प्यार से आपने अपने मैसेजेस में मुझे बेटी बोला, मुझे लगा मेरी माँ मुझसे बात कर रही है। और दुनिया में कोई भी अपनी माँ को दुख देके सुखी नहीं हुआ है। मैं भी नहीं हो सकती थी। मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने आपको आपके पैसे नहीं लौटाए तो वो पैसे मुझ पे बहुत भारी पड़ेंगे। आंटी, अब तो लोग भरोसा करेंगे ना उन लड़कियों पर जो परिवार से दूर पीजी में, हॉस्टल में या किराए के घर में रहती है। अपना घर छोड़ बड़े शहरों में कुछ बनने का सपना लेकर आई है। लोग भरोसा करेंगे ना उन पे। मेरी वजह से उन पे अपना भरोसा नहीं खोएंगे ना लोग। सोनाली, सोनाली बेटा, तुम
बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने गलत पहचान नहीं की थी तुम्हारी, शायद गलत लोगों की संगति में फंस गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आंटी, तो मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकती। ये गैंग वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके चंगुल से बचना नामुमकिन है। सोनाली, सोनाली बात सुनो बे। राज, 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 मुझे किसी भी तरह से सोनाली, सोनाली को बचाना है राज, मुझे किसी भी तरह से बचाना है। तुम मेरा साथ दोगे ना? तुम मेरा साथ दोगे ना? प्लीज। जी, पिछले 2 साल में मैंने आपको लाखों रुपए कमा के दिए, अब तो मेरे वीडियोस डिलीट कर दीजिए प्लीज जी, प्लीज। बेबी वीडियोस डिलीट करने के लिए थोड़ी बनाए थे, पैसे कमाने के लिए बनाए थे। और तुम क्या ये लाखों की बातें कर रही हो? मुझे तो तुमसे करोड़ों कमाने, करोड़ों। बेचारी सोनाली फंसी हुई है अपने चीफ के चंगुल में। वंदना करना चाहती है उसकी मदद, पर कर पाएगी या नहीं? मुश्किलें आएंगी 1000, पार कर पाएगी या नहीं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।